बढ़ते आगे, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लिए शनिचर का दिन बेहद खराब रहा, जहां पर एक तरफ तो मेरठ में उनकी रैली को इजाजत नहीं मिली और दूसरी तरफ जिनके साथ इत्तेहाद करके वो इख्तियार पाने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हीं ओपी राजभर ने ओवैसी को हार से बचने के लिए 100 नहीं बल्कि 10 सीटों पर ही इंतखाब लड़ने की हिदायत दी है। रिपोर्ट देखिए। मेरठ में शनिचर को नौचंदी ग्राउंड में होने वाली एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी रैली कैंसिल हो गई। जैसे ही इसकी खबर एआईएमआईएम के कारकुनान और लीडरान को लगी, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। 2022 में यूपी की जंग में ताल ठोकने उतर रहे ओवैसी की नजर मगरबी यूपी पर है और मेरठ में उनका जलसा कैंसिल होना किसी धक्के से कम नहीं। दरअसल इख्तियार का ख्वाब देख रहे ओवैसी की पार्टी के कारकुनान ने बैरिस्टर साहब की रैली के लिए जिला पंचायत से इजाजत लेना ही जरूरी नहीं समझा और इसी वजह से मेरठ पुलिस इंतजामिया ने ओवैसी की रैली की राह में कानून के कांटे बो दिए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओवैसी साहब को जो यहाँ पे आना था और एक कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। 100 लोगों की के लिए अनुमति की प्रार्थना करी गई थी सीएम साहब से। संबंधित विभागों में कई जगह से उसमें एनओसी भी हो गई, लेकिन जो मूल आधार होता है यानी स्वामी जो है जमीन का, जहाँ पर एक कार्यक्रम करना चाह रहे थे, उन एजेंसी से इन्होंने एनओसी नहीं ली थी, जो इनको प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके कारण अनुमति नहीं हुई है। ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर इंतखाब लड़कर लखनऊ की गद्दी तक जाने का ख्वाब देख रहे हैं और उनके इस ख्वाब में उनके कुछ ही दिन पुराने दोस्त और समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद कर चुके ओपी राजभर ने पलीता लगा दिया है। राजभर ने कहा है, अकेले लड़ेंगे तो 100 की 100 सीट हार जाएंगे। जो एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं, जो गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, ऐसे साथियों से मैं कह रहा हूं कि आप आओ। 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 10 जीत जाओगे। इस पे विचार करो। खैर, मेरठ में एआईएमआईएम की रैली कैंसिल होना हो या ओपी राजभर का आईना दिखाना, असदुद्दीन ओवैसी के लिए दोनों ही हालात फजीहत के सबब बन गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ओवैसी की इख्तियार पाने की हसरत की कसरत कहीं इंतखाब से पहले ही दम न तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।